गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों का चल रहा होगा। ठीक है, तो नॉन कैलकुलस, ठीक है, का रिवीजन करवा रहे थे हम, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। ठीक है, उसका आज सेकंड पार्ट है। ठीक है ना। देखो, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3। इस तरीका से ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 64 दिया हुआ है, तो ए निकालना है। तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फार्मूला है। फार्मूला क्या है तो याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर तुमको निकालना है ना, ठीक है, तो वो पता है क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। n क्या है, n जिस ऑर्डर का दिया हुआ, तो ऑर्डर कितना दिया हुआ तुम्हारा 3, तो ये 3 हो जाएगा। बस यही है इसका वर्किंग रूल। तो आपको क्या करना है, देखो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये देखो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 64 दिया हुआ है, तो ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है अभी बताएं, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1। n कितना है तुम्हारा 3, तो 3-1, और ये कितना 64, तो ये कितना हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट का पावर 2, ये 64, तो ए डिटर्मिनेंट कितने के बराबर, √64, तो डैट मीन्स +-8, +-8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, को तो आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है इन टर्म ऑफ ए के टर्म में। अच्छा, चलो, तो हम लोग पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला तो पता ही है सबको। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, याद होगा ए का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -4, और माइनस इस वाले को इससे करो तो कितना 15, तो ये कितने के बराबर, -19 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बाकी का तो आपको कहानी पता ही है। क्या करते हैं, तो कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, C11, C12, C21 और C22। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। करते क्या है, इसके सामने कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बचा -2 लिख दिए। इसका निकालना है, इसके सामने ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा निगेटिव में लिख देंगे उसको। फिर उसके सामने क्या, इसका निकालना है, तो ये कैंसिल कैंसिल, क्या बचा होगा ना 3 लिख दिए। फिर क्या, इसके लिए क्या करोगे, तो इसके सामने ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बच गया 2, है ना। तो कोफैक्टर निकल गया। तो कोफैक्टर निकल गया तो हम लोग जानते हैं एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो जो कोफैक्टर निकाले हो उसका क्या कर दो आप ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या निकाले हो, -2, -5, -3 और 2 का आप ट्रांसपोज कर दो, तो कितना हो जाएगा -2, -5, -3, 2। ठीक है ना। अब एक बात बताना, ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा, तो फार्मूला पता ही आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट कितना निकाले हो -19, -19 लिख दिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -2, -3, -5 और ये 2। ठीक है, तो खैर हमको ए के टर्म में बोल रहा है निकालने को, किसके टर्म में बोल रहा है, ए के टर्म में। तो थोड़ा गौर से देखो, तो ए इनवर्स क्या आया तेरा, ठीक है, ये 1/19 है, ये जो निगेटिव है, ये जो निगेटिव है तुम्हारा, इस निगेटिव को अंदर लेके चल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस -2। थोड़ा गौर से देखो तो यही तुम्हारा क्या है दिया हुआ है, यही क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, यही ना ए है, तो ये ए हो गया।
बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जाके आंसर हो गया। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ये सवाल देखो, एकदम डिट्टो वही है। ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है ना ए इनवर्स, ये इस तरीका से मान लो कि सेम सवाल रहा था, सेम सवाल। ठीक है, जो जो तुम्हारा दिया हुआ ना हम बनाने नहीं जा रहे हैं, हम उसी में क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें मान के चलो के निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, सेम सवाल कि फाइंड के इफ, ठीक है, इफ ए इनवर्स बराबर के ए, वही ना सवाल था। तो कुछ नहीं, ए इनवर्स निकाल दिए। तो देखो, तो ये क्या के का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो 1/19। 1/19 आपका जवाब होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सेम उसी वही काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए सेम वही काम करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये खुद से कर लेना है, कर लेना है। ठीक है, इसको हम बता नहीं रहे, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब सॉल्यूशन में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस ए का जो दिया हुआ है इसका इन्वर्स निकालो। ये जो ए दिया हुआ है इसका इन्वर्स निकालो। तो आप लोगों को पता है इन्वर्स निकालने के लिए अपने पास फार्मूला क्या था, अपने पास फार्मूला क्या था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बोलो ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 रखें। ठीक है, ये सामने वाला कैंसिल आउट, सामने वाला कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करो तो 1 - 2। ठीक है, फिर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव -3, इसके सामने वाला ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा है ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अब -10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 4। ठीक है, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2 - 5। ठीक है, तो ये कितना, एक में से 2 गया -1, और 2 में से 10 गया -8, माइनस माइनस प्लस 24, 2 में से 5 गया तो -3, -12। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो -13 और 24, 11, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलो करेगा तो हम लोग क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे अपना, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C33 32, और यहाँ पे C33। तो बोले ना पॉजिटिव यहाँ निगेटिव लिख दो, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव लिख दो। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव लिख दो, बताया ना। और ये दो पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपका निगेटिव होगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, मस्त इसको अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलो देखो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या करोगे, 1 1 के लिए देखो, ये 1 1 के लिए कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये कितना 1 - 2, तो कितने के बराबर -1। ठीक है, अब बताओ इस वाले के लिए कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 2 -10 -8 माइनस माइनस +8। ठीक है ना, ये पूरा स्टेप दिखाना होगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कितना, बोलो जल्दी से 2 - 5, तो 2 - 5 मतलब -3। ठीक है, अब इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसको इससे करो 3 - 4, 3 - 4, तो 3 में से 4 गया तो कितना -1, माइनस माइनस +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए निकालना है कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, इसको इससे करो इंटू, तो 1 -5 × 20, तो कितना हो जाएगा -19। ठीक है, इसके लिए ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, इसको इससे गुना करो, कितना 1 -15, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो -14, तो +14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
इसके लिए 3 1 के लिए कैंसिल आउट, 6 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो जल्दी से, 2। फिर इसके लिए कैंसिल आउट, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा तुमको, -6, तो +6 हो जाएगा। और 3 3 के लिए, ये 3 3 के लिए कैंसिल आउट, 2 1 माइनस 6, मतलब कितना, -5। तो कोफैक्टर निकल गया, तो एडजॉइंट तो आराम से निकाल देंगे। जो कोफैक्टर निकाले हो उसका क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। कोफैक्टर क्या निकाले हो, तो -1 है, 8 है, और -3 है, 1 है, और फिर उसके बाद -19 और 14 है ना, और ये 2 6 -5 का ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, देखो, -1 8 3, ठीक है। माइनस में फिर क्या आएगा तुम्हारा, 1 -19, 1 -19 14, ठीक है। फिर 2 6 -5, हो गया ना। तो ये एडजॉइंट निकाला, क्या निकाला तुम, एडजॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बता दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो, देयरफॉर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का क्या था फॉर्मूला, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाले हो, डिटर्मिनेंट कितना था तुम्हारा, 1/11, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाले थे, -1 1 2, -1 1 2, फिर क्या है, फिर बोलो 8 -19 6, 8 -19 6, ठीक है। और -3, कहाँ -1 छूट गया, अच्छा -1 1 2, सॉरी, ये -1 1 2, ठीक है। 8 -19 6, 8 -19 6, -3 14 -5, -3, ठीक है, -3 14 -5, कोई दिक्कत। ये अपना क्या निकल गया हम लोग को, बोलो ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो बस यही तो करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसको जब भी सॉल्व करना रहता है ना, तो देख लो बुआ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स तो निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो रूल क्या है, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। लेट कर दो, लेट, क्या कर दो, लेट ए बराबर, ठीक है, ए लिख देना होता है, ठीक है। फिर एक्स लिख देना होता है, फिर उसके बाद बी लिख देना होता है, ए एक्स और बी, ए लिख दो, एक्स लिख दो और बी लिख दो। ए क्या लिखोगे, तो देखो इसका कॉफिशिएंट को लिख देते हैं हम, देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसका कॉफिशिएंट को लिख दो, तो कॉफिशिएंट एक्स वाई और जेड के आगे जो लगल है 1 3 4 है, मस्त 1 3 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 3 4, देखो 1 3 4, ठीक है। फिर क्या है, 2 1 2, 2 1 2 था, हाँ 2, और फिर उसके बाद बोलो 5 1 1, 5 1 1, और ई जो लिखा है ना 8 5 7, ये बी हो जाता है, 8 5 7, ठीक है। 8 5 7 क्या हो जाएगा तेरा, बी। और ये एक्स क्या होगा, एक्स वाई और जेड, एक्स क्या होगा तुम्हारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये याद रखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी, क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी। अब दोनों तरफ ए इनवर्स आप मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ये ए और एक्स बराबर
बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये ए इनवर्स उधर भी मल्टीप्लाई किया ना आगे में, तो ये ए इनवर्स बी लिखेंगे। ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई होकर आई बन जाएगा, और आई इंटू एक्स क्या होता है एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स देखो तो अभी निकालें कितना है, 1/11 लिखा है, 1/11 क्या लिखा हुआ है, -1 1 2 8 -19 6 -3 14 और -5, ये ए इनवर्स हो गया। बी क्या है, तो बी अभी ना लिखा है, यहाँ देखो क्या 8 5 7। अब देखो ये 11 यहीं रहने दो और इसको आप मल्टीप्लाई करो इस वाले को इससे, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता देना, कितना -8 + 5 और 7 दूनी 14। पक्का है ना कि 11 का मल्टीपल आएगा, पक्का नहीं 11 का मल्टीपल आया तो समझना कि तुम कहीं ना कहीं गलती कर दिए हो, एक बार तुमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसको इससे करो, 8 को 8 से गुना करो तो कितना 64, इसको इससे -95 और इसको इससे 42, इस वाले को इससे करो तो 8 × 24 -24, 14 को 5 से गुना करो 70 और 7 -35, कोई दिक्कत। अब देखो 1/11 देखो क्या आएगा, तो 8 में से 5 गया 3 -3, 11 में से 3 गया तो कितना, सॉरी 14 में से 3 गया तो 11, सही है ना, बोल भी किए थे क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है 64 को 42 से जोड़ दो तो ये कितना होगा 106 ना, में से 95 घटा दो 11, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। अब ये देखो तो ये माइनस, अच्छा 70 में से 35 घटा दो तो 35 ना होगा, अब 35 में से ठीक है 11 आया, एकदम आना ही था। अभी 11 अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है बराबर 11 अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, अंदर को लेकर चल जाओ, एक अरे बोक्का 1/11 है तो 121 कह रहा है, ये 1 1 1 हो गया। अब देखो अब ये क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ठीक है नाउ, ठीक है x बराबर तुम्हारा क्या आया है, देखो x बराबर क्या लाए हो, x बराबर 1 1 1 और x क्या था तुम्हारा, तो x y z था ना, x y z बराबर क्या 1 1 1, x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना और z का वैल्यू कितना, बात समझा कि नहीं समझा, यही अपना फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है। अब देखो अब ये सवाल देखो, ठीक है सो डैट, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये तुमको शो करके पहले दिखाना है, चलो पहले शो करके दिखा देते हैं, ठीक है क्या क्या करोगे, आराम से शो कर देंगे हम लोग, ठीक है हो जाएगा ना। देखो ए स्क्वायर निकालो पहले, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए कितना लिखा हुआ, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ठीक है ये वाला इससे ना मल्टीप्लाई होता है ऐसे, 1 को 1 से गुना किए 1 1 और 2 होगा ना, इस वाले को इससे करो 1 2 -1, समझ रहे हो ना, ठीक है गलती है ना, एक इसको इससे करेंगे ना, 1 को 1 से, ठीक है और ये
ओ ओ ओ ओ सही तो था। इस वाले को इससे करेंगे ना, एक को एक से गुना किए एक, एक को दो से गुना किए दो, और एक को माइनस एक से माइनस में। इस वाले को इससे करो, क्या हो जाएगा, एक माइनस तीन प्लस तीन, अरे हो जाएगा। ठीक है, ठीक खुद से कर लेना, ए स्क्वायर निकाल देना, ए स्क्वायर निकाल देना, अब फिर ए क्यूब निकाल देना। ठीक है, अब फिर वैल्यू पुट कर देना ऐसे करके। क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए अब प्लस 11 आई, पुट करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, खुद से कर लेना। ठीक है, अब आगे का हम चीज बोल रहे हैं कि अब क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली ए क्यूब क्या था, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए और प्लस 11 आई बराबर जीरो था, 11 आई बराबर जीरो है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो शो करके इसी का हेल्प यूज करके, नहीं ये नहीं कि ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला जानते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फेड ज्वाइंट करके हम लोग करते थे ना, तो वो काम तुमको क्या नहीं करना है, बात समझ रहे हो ना, वो काम तुमको नहीं करना है। तो भैया बनाओगे कैसे जब नहीं करना है तो सिंपल सा बात है, देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, ए इनवर्स दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाइंग, बोलो ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स जो है ना मल्टीप्लाई करो आप। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। ए इनवर्स ए क्यूब है ना, तो ए और ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ए क्यूब को लिख सकता है ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया और आगे में ए स्क्वायर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें भी देखो सिक्स लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू ए, और इसका ए एगो अलग कर दिए, अब प्लस 5 इंटू ए इनवर्स ए अब प्लस 11 इंटू ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब ये बताओ ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई, और ये इंटू ए स्क्वायर। अब ये देखो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई, बताया ना, और ये कितना, बोलो 5 आई, और ये 11 इंटू ए इनवर्स। अरे ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो वही ना। अब फिर से देखो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताना। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तेरा ए स्क्वायर माइनस ये कितना 6 ए होगा, अब प्लस ये कितना 5 आई, कोई दिक्कत इसमें, और इसको उस तरफ लेके चल जाओ तो कितना माइनस 11 ए इनवर्स। अब बताओ ए इनवर्स का क्या होगा वैल्यू, ये माइनस 11 जो है इधर आ जाएगा, माइनस 1/11 ना, और ये ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 5 आई। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो अब क्या करना, तो अब यही हो गया तुम्हारा ए इनवर्स, लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ से निकाले हुए हो ना, देखो तो यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है ना, रख देना -1/11 रख दो। ठीक है, और क्या चाहिए उसको बोला जाता है। ठीक है, देखो ए इनवर्स का वैल्यू रख देना, रख दोगे -6 ए दिया हुआ है रख दोगे, अब प्लस 5 आई कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर इसको जोड़ घटाव कर देना, ये -1/11 वहीं रहने देना। बात समझ रहा है ना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, चलो ये हो गया। अब देखो, हाँ जी ये देखो इस तरह का सवाल, ये पहले बोला दोनों का प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकालो और तब इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करो। जानते हो प्रोडक्ट निकालोगे पक्का देखना, पक्का जो कहता है ना आई के टर्म में आएगा। किसके टर्म में आएगा, आई के टर्म में आएगा। देखो हम
निकालते हैं। पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है, प्रोडक्ट निकालो। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या लिखा हुआ? 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रो कॉलम, कॉलम रो से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा? इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना, देखो इसको इससे इंटू करो तो कितना आएगा तुमको? -4। इसको इससे इंटू करो 4, ठीक, अब +8। इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना आएगा? बोलो। -+4, फिर उसके बाद -8 +4 आया ना। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? -4 -8 और +12। देख कुछ तुमको दिख रहा है क्या? ये 0 दिख रहा है होगा, 4 4 8, ये भी 0 दिख रहा है, और ये कट गया, 8 आया। क्या आया? तो देखो ये भी पक्का 0 आएगा, ये भी पक्का क्या आएगा? 0। ये 8 है ना, ये 8 आएगा। ये भी पक्का क्या आएगा? 0। ये भी क्या आएगा? पक्का 0। ये भी क्या आएगा? 8। सॉल्व करना तो वही आएगा। ये दोनों को तो जो मल्टीप्लाई किया तो कितने के बराबर आ गया? 8i के बराबर। बात समझ रहे हो ना? कितने के बराबर आ गया? 8i के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 8i हो गया। अब यहाँ पे तुम गौर से देखो, थोड़ा गौर से देखना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए हैं तुमको? इसके कोएफिशिएंट को लिख देना होता है। 1 माइनस ए को क्या मानेंगे? ए को क्या मानेंगे? ए 1 -1 1, और इसको 1 -2 -2, और इसको 2 1 3। गौर से देखो तो जो मानना है क्या वही दिया हुआ, ये वाला ऊपर वाला जो मानना है वही ये दिया हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको ए ना मानते थे तो हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। लेट, देखो लेट, ध्यान से देखना, लेट इस वाले को बी बोल दो। बी बराबर क्या? ऊपर वाला है ना, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इसको बी मान लिए, ठीक है। और वो ए, क्योंकि ए ही मानना था मेरे को इसलिए। तो ये बताओ कितना होगा? 1 -1 1 1 -2 और -2 और 2 1 3। अरे होगा। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा गौर से देखो तो क्या हो गया? ये था बी, ये था ए, तो बी ए बराबर क्या आ गया तेरा? बी ए बराबर क्या आ गया? जल्दी से बता। बी, ये बी, ये ए, बी ए को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8i ना। क्या आ गया? 8i। अच्छा, हमको ये सॉल्व करने के लिए तुमको याद होगा ना, ए इनवर्स निकालना पड़ रहा था। देखो पिछला वाला सवाल में देखो, यहाँ पे ए इनवर्स निकाले थे, ए का इनवर्स, जो कि पहले ही निकाल दिए थे। बात समझा कि नहीं समझा? तो हमको ए इनवर्स निकालना पड़ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे? तो गौर से देखो, ए इनवर्स तुम्हारा कैसे निकलेगा? तो ऐसा करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, बी ए इंटू ए इनवर्स, और ये 8i इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स को, ए को ए इनवर्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा? i, तो क्या होगा? बी आई बराबर क्या? 8 ए इनवर्स। अब बी को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बी ना, तो ये ए इनवर्स होगा ना। तो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया तुमको? बोलो। 1/8 बी। अरे होगा, ये हम पहले ही निकाल के रख दिए। अब मेरे को बात बताओ, नाउ वो तीनों इक्वेशनवा लिख लेना। ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? x - y - z, जो भी हो, x - y + z = 4 है। फिर क्या लिखा हुआ है? x - 2y - 2z
एक्स माइनस 2y माइनस 2z बराबर कितना लिखा हुआ था 9 और 2 1 3 2x प्लस 1 3z ये कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो इस वाले को तुम क्या करते थे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको तुम क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट ए मानता था ए बराबर लिख दो 1 माइनस 1 1 और ये 1 माइनस टू ये 2 1 3 फिर बी सॉरी एक्स लिखो, एक्स क्या होता था एक्स वाई जेड। अब फिर बी क्या लिखेगा बी बराबर बोलो 4 9 1 होगा। तो अब यही जो चीज़ है थोड़ा सा गौर से देखो, सॉल्व करने के लिए ए एक्स बराबर बी लिखते थे ना, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा एक्स बराबर, ठीक है लिखिए दो ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स ए इंटू एक्स बराबर बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुमको आई एक्स, ठीक है ये ए इनवर्स बी, तो ये ए इनवर्स बी होगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स बी। बात समझे कि नहीं समझे अच्छा जी बी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बी, क्योंकि बी तो अलग से ना एज्यूम कर दिया था, इसको बी ना मान लिए थे, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं जल्दी से बता, ठीक है इस वाले को सी मान लो, क्या मान लो सी। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, बात समझ रहे हो ना, ये सी ये सी। अब क्या कुछ है एक्स बराबर ए इनवर्स देखो हम लोग निकाल दिए हैं, क्या था 1/8 बी और ये सी। देखो 1/8 बी क्या था तुम्हारा दिया हुआ, गौर से देखो ये ना बी माने हैं -4 4 4 -4 4 4 -4 4 4 क्या था -7 1 3 -7 1 3 हाँ -7 1 3 फिर 5 -3 -1 5 -3 -1 5 -3 -1 सही है ना जी, ठीक है। और सी कितना था 4 9 1 क्या था 4 9 1। हम तुमको क्या बताएं इस तरह का सवाल कभी भी बनेगा तो क्या हिंट क्या है कि पक्का पक्का जो है ना अंदर में 8 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 4 से गुना किया तो कितना 16, 9 को 4 से 36, 4 को 1 से, ठीक है। ये देखो -7 को 4 से -28 +9 ये 3, ठीक है। इसको इससे करो 5 के 20 -27 -1, ये कितना हो जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू बोलो 37 36 और 4 कितना 4 24 ना, तो ये कितना होगा 9 3 12 और 16 ना -16, ये कितना बोलो -28 -8। हम तो बोले ही थे ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, कट नहीं वाला रहता। 8 या 24 8 दूनी 16 -1, तो x का वैल्यू क्या होगा यही ना x था x y z, यही ना माने थे x को, तो x y z माने थे। तो बताओ x का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू -1। बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अब ये 1/x में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे लेट, ठीक है। देखो ये लेट कर देंगे, देखो ये 1/x दिख रहा है ना 1/x 1/y सब में, तो इसी को हुलिया चेंज कर दो लेट 1/x को p 1/y को q और 1/z को
आर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो, 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल्स टू 4, और ये 4p माइनस 6q प्लस 5r बराबर 1, और ये 6p प्लस 9q माइनस 20r बराबर 2। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर देंगे बोलो, लेट a बराबर, a इसी को मान लेते हैं ना, 2 3, देखो 2 3 10, फिर क्या 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 होगा ना जी। और b बराबर क्या लिखोगे, b बराबर, ठीक है सॉरी, x बराबर, x इस बार क्या होगा, एक्स वाई जेड नहीं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और b बराबर, b बराबर, b बराबर क्या कर लोगे बोलो, 4 1 2, 4 1 2 लिखा है। तो अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको इसको सॉल्व करने के लिए, कोफैक्टर। क्या करना पड़ेगा तुमको, ये b इधर लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओहो, देखो ये b लिख देते हैं। देखो b बराबर क्या था बोलो, b बराबर क्या लिख देंगे बोलो, 4 1 4। अब हमको तो पता है x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना। तो कोफैक्टर पहले निकाल लेते हैं। कोफैक्टर क्या, C11, तो पॉजिटिव वाला होगा, कैंसिल कैंसिल, इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, माइनस माइनस प्लस, 20 को 6 से गुना किए 120 होगा ना, माइनस 9 को 5 से गुना करो 45, ठीक है। फिर C12 यहाँ क्या होगा बोलो, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव में रखेंगे, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो इसको इससे गुना करो तो कितना, -80 -30, अरे कर लेगा ना सॉल्व, ये कोफैक्टर निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा, तो देखो x बराबर क्या लिखेंगे बोलो, तो a इनवर्स बराबर b, तो यहाँ से x जो निकलेगा वो तुम्हारा क्या निकलेगा, पी क्यू आर निकलेगा। क्या निकलेगा, पी क्यू आर, कुछ भी आया मान लो, 1/2 आया, 1/4 आया मान लो, ठीक है, 1/7 आया मान लो, ठीक है। p क्या माना था, p का वैल्यू कितना 1/2, q का वैल्यू कितना 1/4, और r का वैल्यू कितना 1/7, p क्या माना था 1/x 1/2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, q क्या माना था 1/y 1/4, तो y का वैल्यू कितना 4, और r क्या था 1/z 1/7, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दो आपका नॉन कैलकुलस में मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट का हम वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को भी देख लिया जाए, इसको, इसमें भी कोई दम नहीं रहता, बस अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, ठीक है, इक्वेशन सेट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, टोटल 7,000 रुपया जो है ना 3 डिफरेंट डिफरेंट सेविंग अकाउंट में डालना है, ठीक है ना, जिसमें एक 5% है, मान लो इलाहाबाद बैंक में डाला, सबमिट किया डाला, ठीक है ना, पैसा 7,000, ठीक है ना, 7,000 को डिपॉजिट करना अलग अलग बैंक में, ठीक है। तो एक इलाहाबाद का बैंक है का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एक मान लो SBI का है, तीनों पे अलग अलग रेट मिल रहा है उसको, सेविंग रेट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें तुमको वही निकालना है, तो मान लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, 3 तरह का बैंक है, एगो 5% वाला बैंक है, एगो 8% वाला बैंक है, एगो 8.5% वाला बैंक है, बस वही तो फ्रेम करना है तुमको।
तो हम मान लेते हैं ना कि इसमें डाला x रुपया, इसमें डाला y रुपया और इसमें डाला z रुपया, तो तीनों मिला के x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के 7,000 होगा, बिल्कुल होगा। अरे पॉकेट में पैसा कितना था उसको, 7,000। अब 7,000 में 2,000 इसमें डाल दिया, 3,000 इसमें डाल दिया, तो एकरा में कितना डालेगा, 2,000। ठीक है ना, बात समझा कि नहीं समझा। 7,000 को अपना वो बैंक में डालना चाहता है, तो एगो में 5% वाला में डाल दिया, एगो 8% वाला में, एगो 8.5% वाला में। बात समझे कि नहीं समझे। ये पहला इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना तीनों अकाउंट से 550 रुपये मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 550 रुपया। इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, देखो, तो 5% ऑफ एक्स, ठीक है, 5% ऑफ एक्स, ठीक है, आए बात समझ में। 5% मतलब 5/100 गुने एक्स, फिर 8% ऑफ वाई और 8.5%, तो 8.5 कितना, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2, 200 इंटू जेड बराबर कितना, तो 550। तो चलो इसको सॉल्व कर दो, तो देखो तो क्या हो जाएगा तुमको। हम अगर 100 जो है सब में क्या कर दो, देखो 100 सब में मल्टीप्लाई कर दो, 100 जो है सब में, 100 नहीं 200 मल्टीप्लाई कर दो, 200 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ये 10x होगा। बात समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, देखो 100 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, लेकिन 2 भी तो बचा हुआ रहेगा ना। अरे फ्रैक्शन से हटा रहे हैं तो फिर क्या कर देते हैं, 200 मल्टीप्लाई कर दो, बेटर रहेगा। तो 200 मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा तुमको, 100 कट गया तो 10x हो गया, और फिर इसमें 200 गुना कर दो तो कितना है, 16 और ये 2, तो 2 कट जाएगा ना, 200 कट जाएगा, 17z। और यहाँ 200 मल्टीप्लाई किया, तो 200 मल्टीप्लाई किया तो कितना, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 110, 10 कितना होगा। तो ये देखो पहला इक्वेशन, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा के लिए कुछ पढ़ो, अच्छा लिखा ही हुआ एकदम साफ साफ लिख दिया कि इक्वल अमाउंट हैव बीन डिपॉजिटेड इन 5% वाला और 8% वाला। 5% वाला सेविंग अकाउंट में और 8% वाला में इक्वल अमाउंट है, तो मतलब क्या है कि दोनों बराबर है, x प्लस वाई बराबर है, मतलब x माइनस वाई बराबर 0 होगा। ये इक्वेशन थर्ड। अब बस इसी को अब तुमको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से। अब क्या कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, कुछ रहा कुछ नहीं। लेट ए बराबर तीन इक्वेशन है, ए मान लेते, ए क्या 1 1 1 1 1 1, बी कितना, तो ए 1 1 1 ऐसे ना, फिर 10 16 10 16 और 17, इसका 1 - 1 0 1 - 1 0 ए, फिर x मानो, x क्या होगा, तो x y z, और फिर b कितना बोलो, तो 7,000 550 और 0। तो हमको पता है ax बराबर क्या लिखेंगे, b, ए इनवर्स दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला पता है आप लोगों को, तो ए का कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभी ये ए दिया हुआ तो इसका कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकाल दो जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। फिर क्या, ए इनवर्स निकाल दो, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना था आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग करते रहिए बिंदास होके, ठीक है। चलिए थैंक यू।